नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो जस्ट अभी एक बैंक एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट रिलीज़ हुआ है जिसके बारे में शायद आपको भी पता हो, नहीं पता हो तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार आप विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत सारा हम आप लोगों के लिए मेंस और प्री का रिलेवेंट कंटेंट लेकर आते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। जो रिक्रूटमेंट आया वो आईडीबीआई की तरफ से। आईडीबीआई एक आप मान सकते हैं सेमी गवर्नमेंट बैंक है, पूरी तरह प्राइवेट भी नहीं है, पूरी तरह अपना सरकारी भी नहीं है, इन बिटवीन वाला सीन है। और अभी आप याद हो तो कल या फिर परसों ही आईडीबीआई का जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का रिजल्ट भी आउट हुआ था, जिसके बाद अब बच्चे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज जो रिक्रूटमेंट आया वो भी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का ही है, बट वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, वो थ्रू पीजीडीबीएफ है। पीजीडीबीएफ क्या है? पीजीडीबीएफ बेसिकली क्या है, आपको एक 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स करवा रहे हैं, जिसमें 6 महीने का इनका डिप्लोमा क्लासरूम स्टडीज रहती है, क्लासेस होती है, ठीक है, ऑन कैंपस क्लासेस होती है। फिर उसके बाद इनके 4 महीने की नहीं, उसके बाद इनकी 2 महीने की इंटर्नशिप होती है और 4 महीने की फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग रहती है इनके आईडीबीआई की ब्रांचेस में। इसके 3 लाख ही रुपए लेते हैं, प्लस जीएसटी लेते हैं। उसके अलावा कुछ इनके सर्टिफिकेशंस रहते हैं, मैंडेटरी सर्टिफिकेशन, तो उनके भी अलग से पैसे थोड़े बहुत लगते हैं। टोटल इन्होंने 500 वैकेंसीज निकाली। एलिजिबिलिटी में बता देता हूँ जो सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है इस रिक्रूटमेंट का, 20 to 25, 20 से 25 ही, मतलब ये उम्मीद कर रहा है कि 25 साल तक ही स्टूडेंट क्या है, हार मान लेगा, गिव अप कर देगा भाई सरकारी नौकरी पाने का, आईबीपीएस वाईबीपीएस। अब यही उम्र अगर 28-30 होती, कोई बच्चा ऐसा है जिसको ट्राई करते हुए काफ़ी टाइम हो गया बट नहीं हो पा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं तो लगना है, क्योंकि सैलरी ये ठीक देते हैं, ऐसी बात नहीं है, सैलरी इनकी ठीक है। और ऐसा भी है कि ये प्रोग्राम आप नॉर्मली अगर कंप्लीट कर ले तो उसके बाद जॉब भी लग जाता है। अब जॉब क्या लगता है? जॉब लगता है ग्रेड ओ वाली पोस्ट। ग्रेड ओ क्या होती है? जूनियर असिस्टेंट। असिस्टेंट मैनेजर से थोड़े कम पैसे मिलते हैं, मतलब आप मान के चलिए 50-55 हज़ार के इन बिटवीन कुछ मिलते हैं। इसके अलावा थोड़े थोड़े अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं। तो इन्होंने पैसे तो अच्छे दिए हैं, पैसे डिसेंट है, ऐसी बात नहीं। और 3 साल बाद फिर आप एलिजिबल भी हो जाते हो ग्रेड ए के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए। ऑल इंडिया पोस्टिंग है। अच्छा, एज का जो मैं बता रहा था वो कैलकुलेशन है आपकी 31 जनवरी से। 31 जनवरी, ऑन 31 जनवरी मैक्सिमम 20, सॉरी मिनिमम 20, मैक्सिमम 25, ठीक है। और ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में चल जाएगा, बट एज वाला जो प्रॉब्लम है वो तो है ही यार। 500 वैकेंसीज को उन्होंने जनरल की 203, एससी की 75, एसटी की 37, ईडब्ल्यूएस की 50, ओबीसी की 135, और जो अपने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके 5, 6, 11, 6, 17, 5, 22, 22 आपकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो इनकी स्टार्ट हो रही है 12 फरवरी से, और 12 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगी। इनका एक ही सिंगल टेस्ट होता है और वो इन्होंने रखा है 17 मार्च 2024 को। एग्जाम का जो लेवल रहता है, मैं बच्चों को कहता हूँ कि क्लर्क मीन्स लेवल पे प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। और जो एग्जाम पैटर्न है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। ओके, और कुछ अब अपने आ जाते हैं फीस पे। फीस इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लगाई है, 1,000 रुपये ले रहे हैं, प्लस इसमें इंटीमेशन चार्जेस, अब जीएसटी वीएसटी प्लस और होगा इसके अंदर। और बताओ, और बताओ, और बताओ, एक मिनट। मेन एक बार एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं। एग्जाम पैटर्न कैसा है? 4 सेक्शंस इन्होंने रखे हैं। एक तो एलआरडीआई है, लॉजिकल रीजनिंग प्लस डेटा एनालिसिस। एक इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज रखा है, एक इन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रखा है, और एक इन्होंने जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस का एक कंबाइंड का किया है। जो एलआरडीआई है और जो अपना जीए वाला सेक्शन है, ये दोनों 60-60 क्वेश्चन और 60-60 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स बोथ। कंपोजिट टाइम दे रहे हैं 2 घंटे का, सेक्शन टाइम नहीं दे रहे, कंपोजिट टाइम दे रहे हैं। तो इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर है। नेगेटिव वही 1/4 नेगेटिव इन्होंने रखा है। ये क्लियर कर लेते हो तो इसके बाद ये इंटरव्यू रखते हैं। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का ये इंटरव्यू लेते हैं, और उसमें एक फिक्स्ड इन्होंने मिनिमम रख रखा है कट ऑफ का, कि भैया 50% आने चाहिए, मतलब 100 में से 50 नंबर आने चाहिए जनरल कैंडिडेट का। कैटेगरी हो तो 45%। कैटेगरी में भी कौन सी? SC ST OBC PWD, ठीक है जी। इनके लिए इन्होंने रखा है 45%। ओके 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 ओके। इसके अलावा और कुछ?
काम की इन्फॉर्मेशन जो आपको बताई जा सकती है, फिर मैं अपना वो दे दूंगा आप लोगों को। अच्छा, रेशियो कितने का है ये और बता देता हूँ। 75-25 है। 75 आपका ऑनलाइन टेस्ट का, 25 आपका इंटरव्यू का। इंटरव्यू का वेटेज अच्छा रखा है इन्होंने। और कुछ काम की इन्फॉर्मेशन, अच्छा प्रोग्राम की फीस आपको मैंने बता दी थी। अच्छा, अब आपको स्टाइपन भी मिलता है जब 6 महीने की आप क्लासरूम वो चल रही होगी, प्रोग्राम चल रहा होगा, तो हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। जब उसके बाद 2 महीने का इंटर्नशिप होगा तब 15,000 पर मंथ मिलेंगे। और जब आप उसमें उसमें होंगे, क्या बोलते हैं अपने, जो क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जब आप ऑन जॉब ट्रेनिंग का जब रहेगा 4 महीने की, उसमें इन्होंने बताया नहीं कितने मिलेंगे, नॉट श्योर, बट आपको वो मैंने बता दिया था। 1 साल का प्रोबेशन रहता है, ज्वाइनिंग से ही 1 साल का प्रोबेशन रहता है इनका। देखते हैं कैसा है। बाकी कोई वैसा नहीं होता है कि सर जॉब पक्का होगा कि नहीं, जॉब तो पक्का होता है। सिंसियरली आप कर लोगे ना ठीक ठाक लेवल पे, बहुत ही कोई रेयर, कोई बहुत ही नालायकी करे, बहुत ही ऐसा बहुत ही ज़्यादा हो इनडिसिप्लिन, तो कुछ होता है, नहीं तो नौकरी सबकी लग जाती है इस प्रोग्राम के बाद। बट वही है ना कि सर 20 से 25 मतलब एज वाला इशू है थोड़ा इसके अंदर, है ना। ठीक है ठीक है। प्रमोशन वगैरह मैंने बता दिया था। अच्छा, सर्विस बॉन्ड और मैं बता देता हूँ। इनका 3 साल का सर्विस बॉन्ड है, 2 लाख प्लस जीएसटी का। ठीक है जी, तो 3 साल से पहले छोड़ नहीं सकते। 3 साल से पहले छोड़ोगे तो 2 लाख प्लस जीएसटी भरना है आप लोगों को। और कुछ नहीं, बस इतना ही। तो अब 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात कर लेता हूँ। एक तो ये फॉर्म मैं तो पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि मत भरना भी, ये मेरा सजेशन है। बाकी आपको ऐसा है कि नहीं सर मेरे को तो अभी ज़रूरत है और करना ही पड़ेगा, तो ये याद रखना, अभी आप करोगे तो नौकरी लगेगी आपकी साल भर बाद लगभग। तो 1 साल का तो आपका वैसे वेटिंग पीरियड रहेगा, है ना, क्योंकि आप इंटर्नशिप वो करोगे, क्लासरूम स्टडीज रहेगी, इंटर्नशिप वाला रहेगा आपका, ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी उसके बाद, है ना। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना। बाकी एज वाला जो फैक्टर है वो मैंने आपको बताया ही है। एक चीज़ और कि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, और आप में से काफ़ी लोग जो बैंकिंग फील्ड में आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो सरकारी नौकरी चाहते हैं बेसिकली उस, तो वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर अगर इसमें चले गए तो ऐसे ही कभी भी निकाल देंगे क्या? ऐसे ही किसी को भी निकालना पॉसिबल किसी भी कंपनी के लिए नहीं रहता है यार। आप पे एक इन्वेस्ट किया जा रहा है, आप उनके लिए एक एसेट हो, तो ऐसे ही किसी को भी नहीं निकाला जाता, और आईडीबीआई में नहीं निकाला जाता मैंने जनरली जो देखा है। पर पोस्टिंग ये है कि कहीं पर भी हो सकती है। जो काम रहता है हेक्टिक रहता है, वो तो रहता ही रहता है, और वो हेक्टिक यार आजकल आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जाओगे तो उनके लिए भी हेक्टिक ही है। ऐसे नहीं कि उनके लिए इजी लाइफ रहती है। आप पीओस की लाइफ देखो, बहुत हेक्टिक रहती है यार, लंबे आवर्स तक काम करना, छुट्टियां बड़ी लिमिटेड होना, ये यही सेज आईडीबीआई में भी है। बट मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये कि आपको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं। इसके बजाय बैंक एग्जाम्स जो 2024 के हैं उनको आप टारगेट करना स्टार्ट करो, उन पे वर्क करना स्टार्ट करो, क्योंकि अपना नेक्स्ट जो बड़ा एग्जाम, उससे पहले कुछ अच्छा आ जाता तो बढ़िया है, नहीं तो नेक्स्ट जो बड़ा एग्जाम है अपना आरआरबी करेगा, तो उससे पहले तक अपने अपने प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर करते जाए, और इन बिटवीन कोई थोड़ा और बेटर एग्जाम आता है तो उसके लिए अपने ज़रूर अप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये था आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पीजीडीबीएफ प्रोग्राम का रिक्रूटमेंट। 500 वैकेंसीज है। जैसे मैंने कहा आपकी फॉर्म फिलिंग 12 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जैसे कि मैंने कहा प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर विजिट करना, वहाँ पर फ्री का बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। जय श्री राधे।